अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद साद जफर में खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। ये हमारा ग्रेड 10th का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने जो है किसी भी सॉलिड की और लिक्विड की क्या करनी है, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मतलब मिक्सचर्स के मेथड के जरिए आपने क्या करना है, आपने इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो सब आगे मैंने इसको फर्दर दो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सॉलिड के लिए हम अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे, जबकि लिक्विड के लिए हम जो है वो अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो हमारा आज का जो सब टॉपिक है पहला, वो है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स। हमने सॉलिड के लिए क्या करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है मेथड ऑफ मिक्सचर्स के जरिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या apparatus चाहिए होगा, आपको बंसर बर्नर चाहिए आग जलाने के लिए, आपको कॉपर कैलोरी मीटर चाहिए। कॉपर कैलोरी मीटर जो है ना वो हीट को मेजरमेंट करेगा, ठीक है। विद लिड स्टिरर एंड इंसुलेटिंग कवर। लिड स्टिरर हिलाने के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब हम जो है ना वो लिड स्टिरर को क्या करेंगे, हम वाटर में हिला सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और इंसुलेटिंग कवर चाहिए। इंसुलेटिंग कवर का मकसद ये है ताकि कोई एक्स्ट्रा हीट बाहर से ना आए और कोई एक्स्ट्रा हीट जो है ना वो अंदर से बाहर ना जाए, ठीक है। एक मेटेलिक हमें सॉलिड सिलेंडर चाहिए होगा। वो किसी भी मेटल का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी भी जो है ना वो मेटल का हो सकता है, ठीक है। हमें वेइंग मशीन चाहिए जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो मैस फाइंड कर सकते हैं। आपको वाटर चाहिए होगा, बीकर चाहिए, ठीक है। और आपको 2 थर्मामीटर चाहिए होंगे, ठीक है। अब जरा आपने ना इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ट्रिक ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, सिर्फ सारी की सारी आपने कहानी इसकी अंडरस्टैंड करनी है। हमारे पास जो है ना अ, एक बीकर है और एक अ, हमारे पास बीकर के साथ-साथ हमारे पास उसके अंदर क्या मौजूद है, एक स्टिरर मौजूद है। और वो बीकर के हमने क्या करना है, उस बीकर को हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने बीकर का स्टिरर के साथ मैस फाइंड करना है। मैस फाइंड करने के बाद अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर अ, हमने एक सिलेंडर को डिप करना है जो कि मेटल का सिलेंडर होगा, उसका दोबारा हमने मैस फाइंड करना है। तो देखें पहले बीकर में क्या था, पहले बीकर में सिंपल वाटर था, स्टिरर था, जो आपने मैस फाइंड किया। लेकिन जैसे ही आप जो है ना वो सॉलिड सिलेंडर को इसके अंदर डालेंगे तो इसका मैस बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने दोबारा मैस नोट करना है, ठीक है। जो फाइनल मैस होगा ये जो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसको ऐड करने के बाद तो जो इनिशियल मैस है आपने बड़े मैस में से छोटे मैस को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको सिलेंडर का मैस मिल जाएगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसको इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रखना है बीकर को। बीकर जो कि फिल्ड है किसके साथ है, वाटर के साथ, इसके साथ स्टिरर मौजूद है। आपने इनिशियल टेम्परेचर T1 नोट करना है। T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है आपका, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये जो आपको फिगर बी नजर आ रही है, आपने इसको हीट अप करना स्टार्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, ठीक है। जब आप इसको बर्नर के साथ क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, तो ये जो सॉलिड है ये क्या करना शुरू कर देगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब देखिए बात ऐसे है, आपने डिटेल में पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। स्पेशली खास करके मेटल्स जल्दी हीट अब्जॉर्ब करेंगी तो जल्दी हीट लूज भी करेंगी। जबकि वाटर क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब वाटर को हीट अब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो ठीक ठाक टाइम रिक्वायर्ड है। जबकि मेटल के केस में, मतलब मेटल सिलेंडर के केस में ऐसा नहीं है, वो जल्दी ही क्या करेगा, हीट अब्जॉर्ब कर लेगा। तो T1 जो था वो आपका इनिशियल टेम्परेचर था जो कि लो होगा, ठीक है। T1 जो टेम्परेचर है वो लो होगा। अब T2 टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ज़ाहिर है उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने फौरन से इसको उतारने के बाद इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रखना है। आप अपने बीकर को जो कि स्टिरर के साथ है और उसके साथ क्या है, सिलेंडर भी है, ठीक है। और आपने T3 जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, मेजर करना है। T3 टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ये T1 टेम्परेचर किसका था, रूम टेम्परेचर था आपके सॉलिड का,
T2 पे हाई क्यों हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये जो आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये शेप का नाम है सिलेंडर, ठीक है। ये जो आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसे क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब करने के नतीजे में जो टेम्परेचर T2 है वो हाई हुआ। फिर आपने इसको इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रखा और इसको स्टीलर की हेल्प से हिलाना शुरू कर दिया। तो T3 पे क्या होगा, ये जो आपका टेम्परेचर है सिलेंडर का, वो लूज हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हीट है वो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसने क्या किया है, उसने हीट लूज की है। अच्छा, इस मतलब पूरे टॉपिक का जो थीम है ना, वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे है। और कहने का मतलब ये है कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, ज़ाहिर है आप उसको, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो ज़ाहिर है आप उसको अमाउंट देंगे, आप पैसे देंगे तो वो चीज़ उसके बदले में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सिनेरियो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना हीट गेन हो रही है और हीट लूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हीट गेन किसकी हो रही है और हीट लूज किसकी हो रही है? अगर मैं हीट लॉस की बात करूं तो ये आपने एक की पॉइंट है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में याद रखने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। जो हीट लॉस होगा ना वो होगा हमारा T2 माइनस T3, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, हीट लॉस होगा हमारा सॉलिड के लिए। देखिए बात ऐसे है, सॉलिड ने हीट लूज की है ना, ठीक है, लिक्विड ने तो नहीं हीट लूज की, ठीक है। पहले सॉलिड ने पहले सॉलिड ने हीट गेन की है, उसके बाद उसने हीट लूज की है। अगर हम T2 और T3 को हम देखें तो T2 टेम्परेचर हाई है, T3 जो टेम्परेचर है लो है। तो जब भी हम टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, हम बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करेंगे। तो हीट लॉस कितना होगा सॉलिड के लिए, T2 माइनस T3। T2 क्यों आया, T2 की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, T3 का जो टेम्परेचर है सॉलिड का वो कम है। T2 में सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा है, T3 में सॉलिड का टेम्परेचर कम है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया है, उसको हम हीट लूज कहेंगे, ठीक है, या हीट लॉस कहेंगे। तो हीट लॉस जो है वो T2 माइनस T3 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर सॉलिड ने जो है वो हीट लूज किया है तो फिर डेफिनेटली बात है वाटर ने और कैलोरी मीटर ने हीट गेन किया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हीट गेन है वो क्या होगी, जो हीट गेन है जो हीट गेन है वो होगी T3 माइनस T1। और ये किसके लिए होगी, ये वाटर के लिए होगी एंड कैलोरी मीटर के लिए होगी, ठीक है। क्योंकि वाटर और कैलोरी मीटर ये दोनों साथ साथ थे, सॉलिड हमने बाद में डिप करवाया था। अब जरा देखिए T3 और T1 का हमने कंपैरिजन क्यों किया है। देखिए बात ऐसी है, ये जो आपका T3 टेम्परेचर है और T1 है, अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो दोनों में से टेम्परेचर किसका ज्यादा है? अगर T1 और T3 का किया जाए तो डेफिनेटली बात है T3 का टेम्परेचर ज्यादा है और T1 का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कम है। अब T3 का टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? देखिए मैंने बात की है वाटर की, तो वाटर और कैलोरी मीटर ने हीट क्या की है, एब्जॉर्ब की है। किस कहाँ से एब्जॉर्ब की है? ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसकी हीट को जो है ना वाटर ने और कैलोरी मीटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। वाटर जो है वो गुड हीट एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाटर ने क्या किया है, हीट गेन की है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम जब भी देखेंगे टेम्परेचर का कंपैरिजन करेंगे, बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करेंगे। क्योंकि T3 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, T1 जो टेम्परेचर है वो कम है। तो हीट गेन जो वाटर ने की है वो T3 माइनस T1 के इक्वल होगी। बड़े टेम्परेचर में से हमने छोटे टेम्परेचर को माइनस कर दिया है। अब नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो आपने याद रखना है, वो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। एम मैस है, ठीक है, सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी जो है ना वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुल मिला के ना अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, एक सॉलिड है, एक वाटर है, ठीक है, सॉलिड है, एक वाटर है और एक कैलोरी मीटर है। तीनों की हमने क्या करनी है, बारी बारी जो है वो हीट एब्जॉर्बेंट चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सॉलिड की, तो सॉलिड की हीट क्या होगी, क्यू एस स्टैंड फॉर, क्यू एस जो है ना ये हीट है सॉलिड की, ठीक है। तो क्यू एस क्या हो जाएगा, अगर क्यू के सबस्क्रिप्ट में एस आएगा तो एम के सबस्क्रिप्ट में भी एस आएगा, ठीक है, सी के सबस्क्रिप्ट में भी एस आएगा और डेल्टा टी के सबस्क्रिप्ट में भी एस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हमने फाइंड कर ली सॉलिड की। अब वाटर के लिए क्या होगी, वाटर के लिए जो है फार्मूला बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एस की जगह आपने डब्ल्यू रिप्लेस कर देना है, फार्मूला वही रहेगा, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू हो जाएगा।
और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट बचा है, वो कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू सी, ये हो जाएगा एम सी, सी सी और डेल्टा टी आप इसके साथ लिख दें सी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगा जनरल कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। अब देखें बात ऐसे है, इसमें जो इस्तेमाल होना है, जो यूज होना है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जो जितने भी की पॉइंट्स है ना, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, मतलब कॉन्सेप्ट देने के लिए, ताकि आपको चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर आप लिखना चाहें तो वो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, हीट लॉस बाय सॉलिड, हीट लॉस बाय सॉलिड, ये इक्वल होगा किसके, हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरी मीटर, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरी मीटर। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो इसके स्टेप्स जो है ये ऊपर लिखे हुए हैं, आप बुक्स वाले स्टेप्स को अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो नो इशू, ठीक है। ये आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने टाइम बचाने के लिए ये बार बार जो है ना वो स्टेप नहीं लिखे, मैंने आपको मतलब सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप चाहें तो आप अपनी सिंपल वर्ड में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा क्यू एस। क्यू एस क्या है, हीट ऑफ सॉलिड है, जो कि सॉलिड ने लूज की है। हीट गेन बाय वाटर क्या है, हीट गेन बाय जो वाटर है वो है क्यू डब्ल्यू, और जो हीट गेन किया है कैलोरी मीटर ने वो है क्यू सी, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बस ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखिए, आपने एक जनरल फार्मूला आपने पढ़ लिया था, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, ठीक है। जस्ट सबस्क्रिप्ट चेंज होंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे हीट लूज होगा वहां पे आपने T2 माइनस T3 पुट कर देना है, और जहाँ पे हीट गेन होगा वहां पे T3 माइनस T1 पुट कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। तो QS की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मैं QS की जगह पुट करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं पुट करूंगा क्यू एस है ना, तो इसको मैं पुट करूंगा एम एस सी एस, और डेल्टा टी एस की जगह मैं क्या पुट करूंगा, डेल्टा टी एस की जगह मैं पुट करूंगा, अब चूंकि हीट लूज हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर वर्ड मेंशन है लूज का, हीट लॉस हुई है, तो ये T2 माइनस T3 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, T2 माइनस T3। और अब क्यू डब्ल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसको मैं पुट कर सकता हूँ एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू। अब चूंकि हीट गेन हुई है, तो हीट गेन के लिए मैंने क्या कहा था, T3 माइनस T1 हम पुट करेंगे, प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का ये था QC, ये था MC CC, और डेल्टा T सी जगह हम क्या पुट करेंगे, चूंकि गेन हुई है हीट, तो ये T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। अब इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं मजीद मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, लेफ्ट साइड जो है MS CS T2 माइनस T3। अब जरा गौर करें, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है ऊपर वाली T3 माइनस T1 पहली टर्म है से ये, और ये जो सेकंड टर्म है T3 माइनस T1, दोनों में T3 माइनस T1 क्या है, कॉमन है। तो जब हम कॉमन होगा तो उसको हम मैथमेटिकली कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा T3 माइनस T1, और अंदर क्या बचेगा, MWCW प्लस MCCC, ठीक है। अब चूंकि मैंने क्या करना है, अब मैंने हीट जो है लॉस फाइंड करनी थी किसकी, सॉलिड की, मतलब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें सॉलिड्स के लिए, तो CS हमने बेसिकली क्या करना है, हमने CS फाइंड करना है। तो देखिए MS T2 माइनस T3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं CS के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, CS की वैल्यू आ जाएगी T3 माइनस T1 MWCW प्लस MCCC डिवाइडेड बाय MS T2 माइनस T3, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन हमारा आ गया
किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा टू, ठीक है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ this is mathematical form to find specific heat capacity, to find specific heat capacity of solid। तो ये आपने क्या किया, आपने सॉलिड की जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम इस फार्मूला को देखें ना तो बुक के एंड पे एक बात लिखी हुई है, कह रहा है कि T3, T1 और T2, ठीक है, MW जो मैस है किसका, वाटर का, मैस जो है किसका, कैलोरी मीटर का, और मैस जो है सॉलिड का। मतलब ये 6 चीजें अगर हमें पता हो तो हम जो है वो इजीली जो ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी सॉलिड मटेरियल की। तो ये एक जनरल टेक्निक थी, एक जनरल मेथड था जिसके जरिए आपने क्या करना है, किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है किसकी, लिक्विड की। ये हमने सॉलिड की फाइंड की है। अगर वो हमें लिक्विड की कहता है तो फिर उसके लिए क्या टेक्निक होगी। सबसे पहले मैं टॉपिक का नेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। अब सपोज करें हमें सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, लिक्विड की नहीं पता। पिछले केस में क्या था, पिछले में हमें लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता थी जो कि हमने वाटर यूज किया था। वाटर की स्पेसिफिक हीट को दिया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब उस टाइम हमें सॉलिड की नहीं पता थी। अब हमें लिक्विड की फाइंड करनी है। वैसे तो हमें पता है ना लिक्विड में, सपोज करें अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो हमें पता है 4200 है। अब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगी, ठीक है, मेटल की। तो हमने बिल्कुल सारे का सारा सेम प्रोसीजर हमने क्या करना है, रिपीट करना है। सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म चेंज होगी। आपने मतलब ध्यान से इसको देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू मेजर अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, to measure unknown specific heat capacity we will follow same procedure। ठीक है, we will follow सेम प्रोसीजर। अब पेपर में जो है क्वेश्चन दोनों में से किसी एक का पूछेगा, दोनों का वो नहीं पूछेगा। अब मजे की बात है कि चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, दोनों का प्रोसीजर जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने का वो सेम है। मतलब जो स्टेप्स आपने सॉलिड के लिए लिखे हैं वो आप लिक्विड के लिए भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ थोड़ी सी ना मैथमेटिकल फॉर्म इसकी चेंज होगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम का सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मतलब मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी विल टेक सॉलिड, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें। वी विल टेक सॉलिड we will take solid of known specific heat capacity of known। देखिए वही बातें हैं जो मैंने आपको मतलब बोल के समझा रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑफ नॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लिक्विड ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लिक्विड ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो अननोन होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Cl से। ठीक है, अब देखें लॉ वही रहेगा, हम क्या यूज करेंगे 10 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
thus by law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड की जो हीट थी, ठीक है, मतलब वही पिछली इक्वेशन है, क्यू एस इज टू क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू सी। तो देखिए सारे का सारा मतलब जो आपने ये जो पीछे इक्वेशन आपने यूज की है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। इसमें वही सबस्क्रिप्ट वही सारी चीज सेम टू सेम हमने डाल देनी है, ठीक है। जो हमने सॉलिड के लिए डाली थी वही वैल्यू हमने एज इट इज डाल देनी है। सिर्फ क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने जो सी एल है, हमारा जो क्या होगा, हमारा जो सी एल होगा, हमने इसको क्या बनाना है, इसको हमने सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसको हमने अकेला करना है। पहले हमने किसको अकेला किया था, किसको सब्जेक्ट बनाया था, पहले हमने सी एस को सब्जेक्ट बनाया था, अब हम सी एल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। बाकी सारी की सारी वो इक्वेशन है, सॉलिड वाली ही है। तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि, क्योंकि लेक्चर का दौरानिया भी बढ़ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जितना शार्ट कर सकता हूँ उसको करूँ। एम एस सी एस T2 माइनस T3, ये वही इक्वेशन है जो मैंने पहले लिखी हुई है, आप ऊपर सॉलिड वाली इक्वेशन से देख के इसको लिख सकते हैं। एम एल सी एल T3 माइनस T1 प्लस एम सी सी T3 माइनस T1। अब जो मेरा की पॉइंट है वो क्या है, वो सी एल है। इस सी एल को मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये जो टर्म है जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव करवा दूंगा। जब इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव करवाऊंगा तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस एम सी T3 माइनस T1 इक्वल्स टू एम एल सी एल T3 माइनस T1, ठीक हो गया। अब मैंने इसको सेपरेट कर लिया, अब मुझे Cl की वैल्यू चाहिए ना। ये Ml जो है और ये जो T3 माइनस T1 है, ये एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है Cl के साथ, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा MS CS T2 माइनस T3 माइनस MC CC T3 माइनस T1, और ये जो T3 माइनस T1 और ML ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा, बनेगा एम एल T3 माइनस T1 इक्वल टू किसके आ गया, Cl के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज का एक्सप्रेशन आया है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए कितना आसान है, ठीक है। अगर आपको सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना आ गई, लिक्विड का तो मसला ही कोई नहीं है। उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, Cl को सब्जेक्ट बनाना है, और सॉलिड में हमने क्या करना है, सॉलिड में हमने Cs को सब्जेक्ट बनाना है। होप सो कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस के जो नोट्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, गूगल ड्राइव में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।